गोविंद का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी संध्या, 2 बेटे अतुल और अनंत के अलावा बड़े बेटे अतुल की पत्नी सारिका व उनके 2 बच्चे गगन और गिनी शामिल थे। गोविंद और उसका बड़ा बेटा अतुल जॉब करते थे, जबकि छोटा बेटा अनंत अभी पढ़ रहा था। घर में आमदनी तो थी, मगर महीना पूरा होने से पहले ही नदारद हो जाती थी। एक तो घर के खर्च, ऊपर से सास बहू के अमीर बनने के दिखावे, इन सब में सारा पैसा उड़ जाता था। आखिर वे करती भी क्या? उन दोनों का पास पड़ोस की अमीर औरतों के साथ उठना बैठना जो था। एक दिन उन्हें बबीता के घर जाना होता है। बहू, ओ सारिका बहू, बबीता की पार्टी में नहीं चलना क्या? चलना क्यों नहीं, चलना है माँ जी, जरा ढंग से तैयार तो होने दो। मम्मी, ये इतने सुंदर कपड़े पहनकर आप और दादी कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, बस एक छोटी सी पार्टी में जाना है। हमें भी साथ ले चलो ना। नहीं बेटा, वहाँ बच्चों का काम नहीं है, हम जल्दी ही लौट आएंगी, तब तक तुम घर पर ही रहना। ठीक है दादी। संध्या और सारिका दोनों सास बहू खुद को तो अमीर दिखाने की कोशिश बहुत करती थी, मगर घर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। उनका घर बहुत पुराना था, न दीवारों पर प्लास्टर बचा था और न खिड़की दरवाजों पर कोई रंग। गरीब का टूटा फूटा झोपड़ा सा दिखता था घर। इसीलिए तो संध्या और सारिका दोनों किसी को भी घर बुलाने से डरती रहती थी। उस दिन भी यही हुआ। वे बबीता की पार्टी में जाती हैं, तो उसकी कुछ सहेलियां कहने लगी, संध्या बहन, इस बबीता का घर तो बहुत सुंदर है, तुम्हारा घर भी ऐसा ही सुंदर होगा ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। फिर तो हम एक दिन तुम्हारे घर आती हैं, इस बहाने तुम्हारा घर भी देख लेंगी और गपशप भी कर लेंगी। नहीं नहीं, अभी आप हमारे घर नहीं आ सकती। पर क्यों बेटी सारिका? वो इसलिए आंटी, क्योंकि अभी हम कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां जो पड़ गई हैं। तो ठीक है, अब नहीं तो फिर कभी सही, पर आएंगे जरूर। हाँ हाँ, जरूर आना। यह कहकर संध्या और सारिका अपने घर लौट आती हैं। घर आते ही सारिका घर को देखते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा घर देखकर तो कहीं से लगता ही नहीं कि हम थोड़े बहुत भी अमीर हो। क्यों ना अपने घर में थोड़ा सुधार ही करवा लें? पर इसके लिए तो तुम्हारे ससुर और अतुल से बात करनी पड़ेगी बहू, तभी कुछ हो सकता है। संध्या इस बारे में गोविंद और अतुल से जिक्र करती है, तो गोविंद कहता है, भाई घर की हालत देखकर तो मेरा भी मन करता है कि नया घर बनवा लूं। पर नया घर बनाने के लिए कम से कम 30-40 लाख लगेगा पिताजी। अरे नया घर ना सही, इसी घर में तो कुछ सुधार कर ही सकते हैं ना। माँ ठीक कहती है पिताजी, हमारा घर अंदर और बाहर दोनों जगह से बहुत पुराना है। मैं तो अपने दोस्तों तक को घर बुलाने से शर्माता हूँ। अगर यही बात है तो मैं अपने प्रोविडेंट फंड से 2 लाख निकलवा लेता हूँ। फिर तो 1 लाख का जुगाड़ मैं भी कर लूंगा पिताजी। इतने में घर के अंदर का हिस्सा तो सुधर ही जाएगा, रही बाहर की बात उसे फिर कभी देख लेंगे। गोविंद जैसे ही यह कहता है, घर को अंदर से सुंदर बनाने का काम शुरू हो जाता है। घर में मरम्मत के साथ साथ डिजाइनर टाइलें, शानदार पर्दे और सोफे के अलावा डाइनिंग टेबल आदि सब आ जाते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में गोविंद का घर अंदर से अमीरों के और बाहर से गरीबों के घर जैसा दिखने लगता है। इस पर संध्या और सारिका को कुछ राहत तो मिल ही जाती है। सारिका संध्या से कहती है, माँ जी, अब हम बाहर से भले ही गरीब दिख रहे हो, पर अंदर से तो अमीर हो ही गए हैं। मैं कुछ समझी नहीं बहू। अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि अब हमारा घर भले बाहर से गरीबों का घर दिखता हो, पर अंदर से तो अमीरों जैसा दिखता ही है ना। हाँ, ये तो है। समय बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद गोविंद के छोटे बेटे अनंत की भी शादी हो जाती है। नई बहू श्रद्धा दुल्हन बनकर घर ससुराल आती है और अनंत के घर को बाहर से देखकर दंग ही रह जाती है। ओ गॉड, ये क्या? मेरा ससुराल इतना गरीब। घर को बाहर से देखकर तो यही लगता है कि अंदर सिवा गरीबी के और किसी चीज के दर्शन न होंगे। अब क्या सोचने लगी श्रद्धा, अंदर चलो ना। हाँ हाँ बेटी, आओ। अब बाहर खड़ी रहकर घर को ऐसे ना देखो, घर को अंदर से भी देख लो। सास के ये कहने पर श्रद्धा घर के अंदर प्रवेश करती है, मगर घर में प्रवेश करते ही वह फिर से चौंक जाती है। अरे ये क्या? बाहर से गरीब का घर दिखने वाला ससुराल अंदर से तो बड़ा ही अमीर दिख रहा है। देवरानी जी, अब बताओ ससुराल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी। श्रद्धा काफी पढ़ी लिखी और समझदार थी, पर उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ससुराल बाहर से इतना गरीब और अंदर से इतना अमीर क्यों है। जब वह इस बारे में अपनी सास से पूछती है तो वह उसे सब बता देती है। इस पर श्रद्धा कहती है, माँ जी, आप चिंता न कीजिए, अब मैं और अनंत भी जॉब करेंगे और जल्दी ही हमारा घर बाहर से भी अमीरों वाला घर लगने लगेगा। क्यों बाबूजी, मैं ठीक कहती हूँ ना? बेटी, मुझसे तो जो बना मैंने कर दिया, अब जो करना है तुम करो। हाँ, तुम्हारी सास और जेठानी से जरूर ये कहूंगा कि वो अमीरों की तरह दिखावा करना छोड़ अमीर बनने की कोशिश करें। बाबूजी, जब अमीरों के साथ उठना बैठना पड़ता है तो कुछ तो दिखाना ही पड़ता है ना? बहू ठीक कहती है जी,
आप सब कमाते हैं तो क्या हम थोड़ा अमीर भी नहीं दिख सकती क्या? संध्या की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता, मगर तभी श्रद्धा कहती है, बाबूजी, आप अब चिंता न करें, हम सब हैं ना, हम मिलकर इस घर को संवार लेंगे। यह कहकर श्रद्धा सारिका के साथ उसके कमरे में चली जाती है और दोनों बातें करने लगती हैं। तभी सारिका श्रद्धा को एक अनोखी सी हर्बल क्रीम दिखाते हुए कहती है, अरे श्रद्धा, ये हर्बल क्रीम तो देख, इसमें कितनी खुशबू है और रंग भी खूब निखारती है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी इसी का इस्तेमाल किया कर। पर यह क्रीम किस कंपनी की है दीदी? अरे यह किसी कंपनी की नहीं, बल्कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। इसे मैंने हल्दी, चंदन, गुलाब और कई चीजें मिलाकर बनाया है। सच दीदी? क्या तुम ऐसे हर्बल सौंदर्य प्रोडक्ट्स बना लेती हो? मैंने तो अपने लिए आज तक बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं। मैं तो अपने बनाए प्रोडक्ट ही प्रयोग करती हूँ। मैं हर्बल फेस वॉश, फेस पैक सब बना सकती हूँ। यह तो बहुत अच्छा है दीदी। एक बात कहूँ, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, तो क्यों ना हम यही काम कर लें? तभी वहाँ संध्या आ जाती है और उन दोनों की बातें सुनकर कहती है, पर इसके लिए तो ब्यूटी पार्लर खोलना पड़ेगा ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, यह काम तो हम सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करके भी कर सकते हैं। फिर तो देर न करो, दोनों ब्यूटिशियन बन ही जाओ। संध्या के यह कहने पर सारिका और श्रद्धा सोशल मीडिया के जरिए ब्यूटिशियन का काम शुरू कर देती हैं और उनका काम चलने लगता है। सारिका देशी सौंदर्य प्रोडक्ट्स बनाती है और श्रद्धा उन्हें महिलाओं को बेचती और उनका मेकअप करती। उनका काम सबको बहुत पसंद आता है और धीरे धीरे उनका काम चल निकलता है। अच्छी आमदनी होने लगती है तो श्रद्धा सारिका से कहती है, दीदी, आपके सौंदर्य प्रोडक्ट्स तो कमाल कर रहे हैं। क्यों ना अब हम ब्यूटी पार्लर खोलें? खूब चलेगा, देखना। जैसी तेरी मर्जी श्रद्धा। बस सारिका का यह कहना था कि श्रद्धा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उनका ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सब चल निकलते हैं। फिर तो कमाल ही हो जाता है। सारिका के बनाए हर्बल प्रोडक्ट्स इतने मशहूर हो जाते हैं कि उनकी हर्बल सौंदर्य प्रोडक्ट्स की खुद की कंपनी ही बन जाती है और वे इतने अमीर हो जाते हैं कि श्रद्धा का बाहर से गरीब दिखने वाला ससुराल बाहर और अंदर दोनों जगह से अमीर दिखने लगता है।